नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केट वर्स। सॉरी फॉर द लेट वीडियो गाइस। आज हम लोग गाइस बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, क्यों करें, कैसे करें, क्या शॉर्टकट्स होते हैं। देखो वैसे तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, बट मैं आज आप लोगों के लिए उसको बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज ये होती है कि फंडामेंटल एनालिसिस कौन करता है, क्यों करता है। क्योंकि मार्केट में देखो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, एक होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। तो जो ट्रेडर होते हैं उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस इतना ज्यादा वर्कफुल नहीं होता है, बट जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ही फंडामेंटल एनालिसिस होता है गाइस। तो ट्रेडर तो चार्ट देख के अपना काम चला लेता है, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग कर देता है, उसको अपन पूरा एकदम साइड में कर देते हैं आज ट्रेडर्स को। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टर्स के बारे में, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर्स के ही काम में आता है गाइस। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं उसमें देखो दो तरीके की एनालिसिस होती है। जो पहली होती है वो होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में। देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है वो एनालिसिस जिनको हम नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते। जो नंबर्स में मेजर हो जाए वो क्वालिटेटिव में नहीं होता है। अब क्या होता है अगर नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते तो मैं फॉर एग्जांपल जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ये कंपनीज हैं, इनसे आप खाना ऑर्डर कर रहे हो तो वो कितना आपके लिए यूजर फ्रेंडली उनकी एप्लीकेशन है, कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन वो आपका रेस्टोरेंट्स के साथ, डिलीवरी पार्टनर्स के साथ करवा रहे हैं, आपका डिलीवरी कितना टाइम में आ रहा है, कैसी वो लोग हाइजीन है, कैसा प्रोडक्ट आ रहा है वहां से, वो अपन लोग देख सकते हैं, अपन लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस जो होगा उससे अपने को पता लगेगा कि ये कंपनी किस तरह वर्क कर रही है। एक दूसरे सेक्टर की कंपनी के बारे में अपन बात करें तो जैसे आप ले लो टाटा, ले लो महिंद्रा, ले लो। इसमें आप रोड पे गाड़ियां देख रहे हो, रोड पे 10 गाड़ियां चल रही हैं, 10 में से 6 गाड़ियां अगर महिंद्रा की चल रही हैं तो महिंद्रा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे अगर कोई गाड़ी जाती है तो वो कितने टाइम में सर्विस होके आ रही है, वहां से कंपनी वालों का रिस्पॉन्स कैसा है। हर तरीके से कंपनी मतलब क्वालिटेटिव होता है जो अपन आंखों से देख सके, जो अपन एक्सपीरियंस कर सके, जिसका कोई नंबर में मेजरमेंट नहीं होता। अब भाई इसका अपने एज अ ट्रेडर, हर ट्रेडर के लिए अलग होता है। जैसे कि ये स्विगी वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे को जैसे लगता है 30 मिनट में डिलीवरी, मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई सही डिलीवरी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से वो कंपनी अच्छी हो गई। बट कोई मेरा भाई है वो कह रहा है यार नहीं यार 30 मिनट में तो ये लोग लेट डिलीवरी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो पॉइंट गलत हो गया। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हर ट्रेडर के लिए, हर एनालिस्ट के लिए अलग होती है। वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके पर्सपेक्टिव से डिजाइन होता है कि वो किस तरीके से देख रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी की क्वालिटी को, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, या जो वो सर्विस अपने को दे रहे हैं। ये तो हो गया अपना फर्स्ट। जो दूसरा होता है अपना भाइयों वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आप क्वांटिटी मेजर कर सकते हो या जिसको नंबर्स के फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हर इन्वेस्टर, हर ट्रेडर के लिए सेम होता है। कैसे? कोई कंपनी की मार्केट कैप है, वो एक नंबर फॉर्म में होगी, वो आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, तो वो हर ट्रेडर के लिए सेम होती है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है देखो कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले आपको समझना होता है, क्या करती है, क्या ऑपरेशंस हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या सर्विसेज हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो ये सब होता है बिजनेस मॉडल। इसको आपको समझना पड़ता है कि ये इन फ्यूचर ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि नहीं है। जो दूसरा होता है वो होता है अपना कंपनी के प्रॉफिट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। अभी मैं सबका बारे में बताऊंगा कि ये सब चीजें आप कहाँ पढ़ सकते हो। जो तीसरा होता है वो होता है कंपनी का रेवेन्यूज आपको देखने होते हैं, कंपनी के रेवेन्यूज कहां से देख सकते हो। फिर असेट्स देखने होते हैं कंपनी के, उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखो, कंपनी का कैश फ्लो देखो, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखो। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं जिससे आप लोग कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस का क्वांटिटेटिव पार्ट कंप्लीट कर सकते हो। तो इसका देखो शॉर्टकट मैं आप लोगों को बताऊं तो आप वैसे तो किसी भी साइट पे जाके देख सकते हो, स्क्रीनर पे देख सकते हो, अपने मोतीलाल ओसवाल की साइट है आप लोग उस पे देख सकते हो, वरना जो इस पे मैं ज्यादातर देखता हूं वो है ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप पे आप कोई भी कंपनी का नाम डालो, उसको आप हल्का सा ऊपर स्वाइप करोगे तो नीचे जो अपने बेसिक चीजें जिनकी अपने को जरूरत होती है ज्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए, वो वहां मिल जाते हैं। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूं गाइस। तो
एक स्टॉक है देखो त्रिवेणी टरबाइन करके, जिसका भाव चल रहा है 834 रुपए। अब आप ग्रो पे जाना, ग्रो पे आप ये स्टॉक का नाम डालना, खोलना इसको आप थोड़ा सा ऊपर गाइस स्वाइप करोगे तो इसमें नीचे आ गया कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। यहां से आपको कंपनी की मार्केट कैप देखने को मिल जाएगी, कंपनी का पी रेशो देखने को मिल जाएगा। अब कंपनी का पी रेशो क्या होता है भाई? प्रॉफिट्स टू अर्निंग का रेशो होता है और एक इंडस्ट्री पी होता है। तो इसको अपने को कंपेयर करना होता है इंडस्ट्री पी को और पर्टिकुलर उस कंपनी के पी को, कि अगर इंडस्ट्री पी ज्यादा है और कंपनी का पी कम है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है, वो ग्रो कर सकती है आगे जाके। उसकी भी पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों वो अंडर ग्रोथ में है, कि मतलब वो लोग ज्यादा इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, ज्यादा असेट बढ़ा रहे हैं, या कुछ कंपनी किसी टाइप के लॉस में चल रही है। ये सब देख के आपको पता लगेगा कि वो क्यों अंडर वैल्यूड है। या इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि कोई कंपनी का पी रेशो ज्यादा है, उसका इंडस्ट्री पी कम है, तो फिर वो ओवर वैल्यूड है, हो सकता है उसका भाव थोड़ा नीचे आ जाए। ऐसे करके अपन पी रेशो का आइडिया लगा सकते हैं। फिर आ जाओ रेवेन्यू पे। इसमें इजीली थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ देखने को मिल जाएगा। अब अपन इस त्रिवेणी का देखेंगे रेवेन्यू, तो कंटिन्यूअसली इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है और करंट सितंबर 24 में 521 करोड़ का इसका रेवेन्यू रहा है। ये जो नंबर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नंबर मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंस होता है। फिर रेवेन्यू देखा, रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के लिए एक अच्छी बात। फिर नेक्स्ट जस्ट रेवेन्यू के पास में आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे। प्रॉफिट्स भी 91 सीआर का इस करंट में हुआ है, तो ये भी अपने लिए बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए 2 अच्छे पॉइंट मिल गए। फिर आ जाओ नेटवर्थ पे। नेटवर्थ भी हर साल इसकी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग हो रही है। इस साल में 961 करोड़ का नेटवर्थ इनकी ग्रोथ आई है 2024 में। तो ये कंपनी के 3 बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल्स के पॉइंट हो गए, फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट हो गए। ये हो गया अपना एक तरीका। एक उससे थोड़ा और नीचे आ जाओ, तो भाई जो मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूं फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये उसी में ग्रो ऐप पे त्रिवेणी टरबाइन में ही आप नीचे आओगे तो आपको उसका मिल जाएगा, या कोई भी XYZ स्टॉक, आप जिस भी स्टॉक के बारे में देखना चाहो, पर्टिकुलर उस स्टॉक का नाम डालना है, उस पर टैप करना है, उसको स्वाइप करते जाओ। ये जो जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे मिलती जाएगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे वापस आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भाई क्या होता है? शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, मान लो मेरी कंपनी है, मेरे पास 100 शेयर है मेरी कंपनी के, तो मैं हो गया क्या? कंपनी का प्रमोटर। 100 शेयर मेरे पास है। अगर पूरे कंपनी के 100 शेयर मेरे पास है तो वो कितनी अच्छी बात है। बट अगर पूरे 100 मेरे पास होंगे तो आप लोग क्या करोगे मार्केट में? तो वो कंपनी कुछ रिलीज करती है, तो इसको हम परसेंटेज में काउंट करते हैं। तो जैसे इस त्रिवेणी के बारे में बात करें अपन, तो इसमें प्रमोटर के पास 50.84% होल्डिंग है, तो मोर देन 50% प्रमोटर के पास है। ये एक अच्छा पॉइंट होता है। इसके बाद देखना होता है अपने को रिटेलर। अब भाई इसमें रिटेलर के पास कितनी है? रिटेलर के पास 4.5% ही है। तो मतलब ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि रिटेलर के पास ज्यादा नहीं है, रिटेलर के पास कम है, प्रमोटर के पास ज्यादा है। बट इस कंपनी में और क्या अच्छी बात है, शेयर होल्डिंग पैटर्न जब आप देखोगे, देखना और मेरे को गाइस नीचे कमेंट में बताना कि इसमें क्या आप लोगों को और अच्छा लगा। इसमें 2 और बहुत अच्छी चीजें हैं। इसमें FII यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड है। आप लोग कमेंट में बताना कि इन दोनों के पास कितनी परसेंट होल्डिंग है। ये दोनों भी इस कंपनी का कुछ परसेंट होल्ड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि उस टाइप की एनालिसिस जो एनालिसिस आप और मैं नहीं कर सकते हैं, वो FII करके आ रहे हैं। वो लोगों ने टीम बैठा रखी है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के लिए। तो जो एनालिसिस FII कर रहा है वो अपन तो ऑब्वियसली नहीं कर पा रहे हैं। FII के पास किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग है तो ये उस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, अपन लोग भी उसमें और इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस म्यूचुअल फंड्स सेम FII के जैसे म्यूचुअल फंड्स वालों ने भी अपनी मतलब बहुत बड़ी बड़ी टीमें बैठा रखी हैं। वो म्यूचुअल फंड्स की टीम पूरे दिन कंपनी पे ही रिसर्च करती रहती है। अब म्यूचुअल फंड ने किसी कंपनी में पैसा डाला है तो उस म्यूचुअल फंड को पर्टिकुलर को या उस कंपनी को वो लोग फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको उनकी एनालिसिस ये कहती है कि ये आगे जाके ग्रो करेगी कंपनी, इसका शेयर प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए म्यूचुअल फंड भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये हो गए कुछ बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट गाइस। इससे आप लोग इजीली फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो किसी भी कंपनी के बारे में, और किसी कंपनी का पर्टिकुलरली आप फंडामेंटल एनालिसिस
मेरे थ्रू सुनना चाहते हो आप लोग कमेंट में बता देना, वरना आप लोग कंपनीज का ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस करो, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, प्रमोटर के पास ज्यादा हो, रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, नेटवर्थ देखो, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री पीई से कंपनी के पीई को कंपेयर करो, वो अंडर वैल्यूड होनी चाहिए या इक्वल है तो भी अच्छा है। सिंपल बेसिक से 3 ये पॉइंट है, आप ऐसे करके आराम से एनालिसिस कर सकते हो गाइस। और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अपन एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन इस चीज को थोड़ा और ब्रीफली आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, फॉर कमिंग टू द वीडियो। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, नेक्स्ट क्या टॉपिक कवर करूं आप लोग कमेंट में बता सकते हो, मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अपन लोग अब बस चार्ट्स पे आने ही वाले हैं गाइस जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।